अगर आप एक गलत डिसीजन लेते हैं किसी कंट्री में जाने का, आप उसी वक्त 2 या 3 साल पीछे हो जाते हैं अपने करियर में। तो कहीं भी कभी भी किसी की बातों पे भरोसा करने से पहले अपने आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि क्या उनकी बातों में इतना दम है भी या नहीं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी उन लोगों से जो यूरोप आना चाहते हैं या फिर आने का सपना देखते हैं। आप लोग क्या चेक करते हैं आने से पहले? या फिर अपने दोस्तों पर, अपने एजेंट पे, या कोई फैमिली मेम्बर जो पहले से ही वहाँ रह रहा है उनकी कही गई बातों पे विश्वास करके आप बस डिसीजन ले लेते हैं? क्या आप अपने एंड पे कुछ चेक करते हैं? आप कितना कमाएंगे, कितना बचाएंगे, कितना फैमिली को देंगे और कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे? आप ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं? मोस्टली नहीं करते। उनमें बस एक जुनून होता है कि वहाँ जाके देख लेंगे जो होगा। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट एक कैलकुलेटिव वे में कॉन्फिडेंस होना वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर आपके मन में भी ये सब क्वेश्चन है तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कैलकुलेटिव होने वाली है, इंटेलेक्चुअल होने वाली है। इसमें हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कंट्री कितना आपको पे करती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया और आज मैं लेके आ गई हूँ अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज हम करेंगे सैलरी कंपैरिजन और देखेंगे हम कितना टैक्स पे करते हैं अलग अलग ईयू कंट्रीज़ में। कवर करने की कोशिश करेंगे काफ़ी ईयू कंट्रीज़, बट ड्यू टू लिमिटेशन एंड लेंथ ऑफ द वीडियो हम सेलेक्टिव कंट्रीज़ ही कवर कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप एक लाइक का बटन दबा देते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किस किस प्रोफेशन में सैलरी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आता है फाइनेंस कंट्रोलर, ह्यूमन रिसोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मार्केटिंग, शॉप असिस्टेंट, वेटर, क्लीनर एंड डिशवॉशर। ये लास्ट की 4 जो जॉब्स हैं ये हमें रिक्वेस्ट करके आई थी, इस वजह से हमने इनको एनालिसिस में सेलेक्ट किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है कंट्री कवर्ड, हमने कौन कौन सी कंट्रीज इस एनालिसिस में कवर की है। तो सबसे पहले आते हैं जर्मनी, इटली, माल्टा, आयरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए। और नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हम टैक्स स्लैब। इन कंट्रीज़ की हम टैक्स स्लैब देखेंगे, इन कंट्रीज़ का हम टैक्स कंपेयर करेंगे नेट टेक होम सैलरी और आउटकम निकालेंगे कि कौन सी कंट्री आपसे कम टैक्स चार्ज करती है, किस कंट्री में आपकी नेट टेक होम सैलरी ज़्यादा आती है। अब आ जाते हैं कुछ अजम्पशंस की तरफ। इस एनालिसिस को करने से पहले हमने कुछ अजम्पशंस ली हैं। तो सबसे पहले आता है ग्लासडोर का सैलरी का डेटा अपडेटेड है और रिलायबल है। नेक्स्ट आता है टैक्स रेट। टैक्स रेट में है कि हम अज्यूम करके चलेंगे कि टैक्स रेट करंट ईयर के हैं और टैक्स रेट चेंज हो सकते हैं एज पर द गवर्नमेंट एनुअल बजट। नेक्स्ट अजम्पशन आती है कि हर कंट्री के टैक्स स्लैब मार्जिनल रेट पर है, यानी कि हर कंट्री का अपना अपना टैक्स स्लैब है, फ्लैट रेट कहीं नहीं है, जिससे हर सैलरी की कैलकुलेशन डिफरेंटली आएगी। डिडक्शन जो हमने ली है वो टोटल गवर्नमेंट डिडक्शंस हैं, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट की डिडक्शन नहीं है। एक्सचेंज रेट हमने 89 यूरो लिया है इन हैंड, दैट मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस को हटा के, फ़ी को हटा के, जो कि करंटली मार्केट में सर्कुलेटेड है। हम वीकली आवर 40 आवर्स ही लेंगे जो कि अलाउेबल आवर्स है, उससे ऊपर फिर आपका ओवर टाइम लगता है, तो हमने ओवर टाइम को एक्सक्लूड किया है। नेक्स्ट और लास्ट आता है टैक्सेबल सैलरी। आप हम जो भी सैलरी पिक कर रहे हैं वो टैक्सेबल सैलरी है, दैट मीन उससे ज़्यादा कोई आपकी कोई हिडन सैलरी और कैश इन हैंड सैलरी नहीं है। जो भी सैलरी आप है वो टैक्सेबल है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को टैक्स आपकी सैलरी पे रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रोफेशन में कितनी सैलरी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम फाइनेंस कंट्रोलर की सैलरी पर, देखते हैं ग्लासडोर पर कितनी सैलरी है। तो ये आ गई है 67,000, ग्लासडोर की सैलरी है एवरेज 67,000 फॉर फाइनेंस कंट्रोलर। मोस्टली इसी के आसपास लोग जर्मनी में फाइनेंस कंट्रोलर की सैलरी ले रहे हैं, बट वेरिएशन भी है जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ कम भी है कुछ ज़्यादा भी है, बट इट विल डिपेंड ऑन द ऑपरेशंस एंड साइज ऑफ द कंपनी एंड द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट। सो इसके ऊपर भी आप फॉल कर सकते हैं, इसके नीचे भी आप फॉल कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी कंट्रीज से जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक 67,000 एवरेज इज़ द बेस्ट रेट फॉर द न्यू कमर।
तो फाइनेंस कंट्रोलर की सैलरी हम देखते हैं इटली में। तो इटली में फाइनेंस कंट्रोलर की सैलरी आती है 41,500 यूरो, जो कि जर्मनी की सैलरी से काफ़ी कम है। तो इसका भी रेंज है, ऊपर भी है सैलरी की रेंज, एवरेज सैलरी से ऊपर भी है। अब देखते हैं फाइनेंस कंट्रोलर की सैलरी माल्टा में। तो माल्टा में फाइनेंस कंट्रोलर की सैलरी आती है 35,700, जो इटली की सैलरी से भी कम है। बट हालांकि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगी कि सैलरी माल्टा में इससे थोड़ी सी ऊपर है। 35,700 तो नहीं है, बट हाँ इससे ऊपर है। बट स्टिल इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि माल्टा में कोई एमएनसी ज़्यादा नहीं है, इसलिए सैलरी में वो फ़र्क देख रहे हैं। हो जाते हैं आयरलैंड पर। तो आयरलैंड में 62,000 यूरो की सैलरी आप ले सकते हैं एज अ फाइनेंस कंट्रोलर। दिस इज़ वेरी गुड सैलरी, दिस इज़ एज इक्वल एज जर्मनी। तो इसमें भी हायर रेंज में भी है और लोअर रेंज में भी है, एंड इट विल ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन एंड साइज ऑफ द कंपनी। अब चलते हैं नेदरलैंड की तरफ। सो नेदरलैंड में 67,900 यूरो की सैलरी है, ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो जर्मनी, आयरलैंड और नेदरलैंड, इन तीनों की सैलरी काफ़ी अच्छी है। चलते हैं बेल्जियम में। 56,777 पर ये सैलरी पर मंथ है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अराउंड जर्मनी की सैलरी के आसपास ही है। तो बेल्जियम भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अभी हमने टैक्सेस नहीं कंपेयर किए। सो कोई भी डिसीजन या कंक्लूजन पर आने से पहले प्लीज़ टैक्सेस कंसीडर ज़रूर करें। फ्रांस में 57,000 यूरो की सैलरी ग्लासगो की एवरेज सैलरी आ रही है। तो जैसे कि हमने फाइनेंस कंट्रोलर की सैलरी अभी देखी थी, उसी तरीके से हम बाकी प्रोफेशन की भी सैलरी ग्लासडोर पर देख सकते हैं। और एचआर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मार्केटिंग की सैलरी में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप स्टिल ये सैलरी स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं, बट मैं ज़्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी अदरवाइज़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनस्किल जॉब में कितना सैलरी का रेंज हमें देखने को मिलता है ग्लासडोर पर। तो अनस्किल जॉब की कैटेगरी में जैसे कि क्लीनर, डिशवॉशर, वेटर, शॉप असिस्टेंट, इन सब की ही सैलरी का एक एवरेज रेट निकल के आ रहा है हर कंट्री का। जैसे कि जर्मनी का रेट 11 यूरो टू 12 यूरो की रेंज में फॉल कर रहा है। इटली का जो एवरेज रेट निकल के आ रहा है अनस्किल जॉब्स में वो 6 टू 7 यूरो की रेंज में फॉल कर रहा है। माल्टा में 5 टू 6 यूरो की रेंज में फॉल कर रहा है। एंड देन आयरलैंड में 11 टू 12 यूरो पर आवर की रेंज में फॉल कर रहा है।
और जहाँ नेदरलैंड की बात है वहाँ पे 12 to 13 यूरो की रेंज में फॉल कर रहा है। बेल्जियम में अनस्किल कैटेगरी की जो जॉब्स हैं उनमें जो पे रेट है वो 12 यूरो से लेके 13 यूरो पर आवर की रेट में फॉल कर रहा है। और रही बात फ्रांस की, फ्रांस में जो हमने एवरेज रेट देखा है वो 9 यूरो से लेके 10 यूरो पर आवर की रेट में फॉल कर रहा है। यानी कि आप इस रेंज के अंदर इन कंट्रीज़ में चाहे वो अनस्किल्ड जॉब की कैटेगरी कोई भी हो, आपको इतना पे रेट तो मिलेगा ही। तो जैसा कि आपने देखा ग्लासडोर पर सैलरी हर कंट्री में अलग अलग रेंज में है, टैक्सेस भी अलग अलग रेट के हैं। तो हमने उन दोनों ही डेटा को हमारे एक्सेल में इंकॉर्पोरेट कर लिया है और एक प्यारी सी टेबल बनाई है। देखते हैं, एनालाइज करते हैं उस टेबल में कि क्या हमारे पास नेट आउटकम आता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंस कंट्रोलर की सैलरी को कंपेयर किया है विद इन 7 कंट्रीज, जर्मनी, इटली, माल्टा, आयरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस। तो हमने देखा था सैलरी जो जर्मनी में थी वो 67,000 थी, इटली में 41,500, माल्टा में 44,500, आयरलैंड में 62,000, नेदरलैंड में 67,900, बेल्जियम में 68,000, फ्रांस में 57,000। और जो हमने टैक्सेस देखे थे उन टैक्सेस के अकॉर्डिंग और जो एडिशनल डिडक्शन जो होती है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिडक्शन बन के आ रही है वो ये है। और जो हमारा नेट डिडक्शन अलॉन्ग विद टैक्सेस वो आता है जर्मनी का 38%, इटली का आता है 35%, माल्टा का आता है 25%, आयरलैंड का आता है 30%, नेदरलैंड का आता है 32%, बेल्जियम का आता है 43% और फ्रांस का आता है 35%। सो देखते हैं कि हमें नेट टेक होम सैलरी कितनी मिलती है इसमें। तो जर्मनी में हमें नेट टेक होम सैलरी आती है 41,000 अप्रॉक्स, 27,000 इटली में आती है और 33,500 माल्टा में आती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि माल्टा की सैलरी इटली की सैलरी से ज़्यादा है। इसका ये रीज़न भी है क्योंकि इटली का कॉस्ट ऑफ लिविंग माल्टा से थोड़ा कम है, माल्टा एक्सपेंसिव है। एज यू नो, एज वी ऑल नो कि माल्टा एक आइलैंड कंट्री है, दैट इज़ वाई कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे ज़्यादा है। आयरलैंड में नेट टेक होम सैलरी आ रही है 43,000, नेदरलैंड में 46,000, बेल्जियम में 38,000 और फ्रांस में 37,000 अप्रॉक्स। तो देखते हैं हमें सबसे ज़्यादा सैलरी नेदरलैंड में और आयरलैंड में मिली है। बट टैक्सेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्स जर्मनी में लग रहा है। सैलरी ज़्यादा जर्मनी में है बट टैक्सेस भी सबसे ज़्यादा है। जो हाईएस्ट सैलरी है वो बेल्जियम की है, बट हाईएस्ट ही टैक्स है बेल्जियम का, 43% टैक्स है बेल्जियम का। उसके बाद आती है नेदरलैंड का टैक्स 32% है और उसके बाद आती है जर्मनी का भी टैक्स 38% है, अप्रॉक्स 40%। सो दो कंट्रीज के यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 43% एंड 38% सबसे ज़्यादा टैक्स है और माल्टा का यहाँ पे टैक्स रेट 25% अभी तक सबसे कम है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास बेस्ट सैलरी और बेस्ट टैक्स रेट के हिसाब से हमारे पास नेदरलैंड और आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी अच्छा आउटकम दे रही है। अब चलते हैं एचआर प्रोफाइल की तरफ। सो एचआर प्रोफाइल में भी जैसे आप देख रहे हैं, जर्मनी में है 61,000 की सैलरी, इटली में है 33,000 की सैलरी, माल्टा में 37,000 की सैलरी, आयरलैंड में 45,000 की सैलरी, नेदरलैंड में 54,000 की सैलरी, बेल्जियम में 48,000, फ्रांस में 48,000। तो चलिए अब इनका डिडक्शन देख लेते हैं टैक्सेस का। तो जर्मनी में है 38% का डिडक्शन, इटली में है 32% का, माल्टा में है 25% का, आयरलैंड में है 23% का। क्योंकि ये सैलरी रेंज कम है इसीलिए टैक्स का भी रेट कम हो गया है। नेदरलैंड में अकॉर्डिंगली टैक्स का रेट कम हो गया 27%, बेल्जियम में 37% और फ्रांस में 32%। तो जैसे जैसे सैलरी की रेंज कम हो रही है, आयरलैंड और नेदरलैंड में टैक्सेस का रेट भी कम हो रहा है। तो हमें बेस्ट नेट टेक होम सैलरी किसकी है? तो जर्मनी में है 38,000 की सैलरी। अकॉर्डिंगली नेट टेक होम सैलरी हमारी फिर से यहाँ पे आयरलैंड और नेदरलैंड की आती है। सो एचआर के लिए जर्मनी, आयरलैंड और नेदरलैंड, ये कंट्री ऐसी, ये बेस्ट कंट्री है एचआर प्रोफेशन के लिए। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप लोगों की तो डिमांड हर जगह है, नो डिनाइल। तो इनकी सैलरी ऊपर भी हो सकती है इनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितनी मिल रही है। जर्मनी में एवरेज जो सैलरी हम लेके आए थे वो 68,000
इटली में 34,000, माल्टा में 36,000, आयरलैंड में 65,000। आयरलैंड की सैलरी मोस्टली हमने जैसे देखा है कि ज़्यादा ही है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये यूके के टच में। नीदरलैंड में 70,000, बेल्जियम में 62,000, फ्रांस में 48,000। तो चलिए अब टैक्सेस देख लेते हैं। तो जर्मनी में टैक्स रेट है 39%, इटली में है 33%, माल्टा में फिर 25%, आयरलैंड में 31% और नीदरलैंड में 33%, 42% बेल्जियम में, 32% फ्रांस में। तो फिर से यहाँ पे क्योंकि माल्टा की सैलरी कम है, so I won't say that this is the best destination for software engineers. So Ireland or Netherlands is the best option for them. I think this Ireland and Netherlands comes third time the best option. Okay. Then again, अब हम देखते हैं मार्केटिंग की सैलरी। जर्मनी में है 53,000, इटली में 34,000, 37,000 माल्टा में, 42,000 आयरलैंड, 60,000 नीदरलैंड, 60,000 बेल्जियम, 44,000 फ्रांस। तो चलिए अब डिडक्शन देख लेते हैं। 36% आता है जर्मनी में, 33% आता है इटली में, माल्टा में 25% फिर से टैक्स रेट, 21.5% आयरलैंड में, 30% नीदरलैंड में और 41% बेल्जियम में, 31% फ्रांस में। तो क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड की सैलरी 42,500 की रेंज में है तो इसीलिए टैक्स का रेट भी कम हो गया है 21.5, जिसकी वजह से ये बेस्ट ऑप्शन से बाहर हो गया इस बारी। तो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन देन? नीदरलैंड एंड बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम और नीदरलैंड में सैलरी ज़्यादा मिल रही है मार्केटिंग वालों को। दिस इज़ गुड ऑप्शन। तो अब चलते हैं डिटेल एनालिसिस की तरफ उन अनस्किल्ड जॉब्स की जिनकी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी स्पेसिफिकली। देख लेते हैं कितना हम उन जॉब्स में टेक होम सैलरी ले रहे हैं और कितना टैक्स डिडक्ट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं जर्मनी, 24,960, 10,000, 10,400 माल्टा, 23,000 आयरलैंड, 25,000 नीदरलैंड, 21,000, 16,000 फ्रांस। सबसे कम नहीं इटली माल्टा में सबसे कम, फ्रांस में फिर भी बेटर है। तो आइए चलो टैक्सेस देखते हैं। 27% है जर्मनी में, 30% है इटली में, 12% है माल्टा में, आयरलैंड 10%, नीदरलैंड 7%, बेल्जियम 20%, फ्रांस है 22%। नेट टेक होम सैलरी, तो नेट टेक होम सैलरी यहाँ पे सबसे अच्छी आती है नीदरलैंड में, उसके बाद आती है आयरलैंड में, उसके बाद आती है जर्मनी में। तो सर आई थिंक ओवरऑल जो बेस्ट कंट्रीज जो जिनका पे आउट है वो नीदरलैंड, आयरलैंड और जर्मनी का है, उसके बाद बेल्जियम वगैरह आता है। वेटर, जर्मनी 23,000, 15,000, इटली माल्टा में है 12,000, आयरलैंड में है 23,000, नीदरलैंड में है 25,000, 27,000 बेल्जियम, 18,000 फ्रांस। डिडक्शन जर्मनी में 26%, इटली में 30%, माल्टा में 14%, आयरलैंड में 10%। ओह दैट्स रियली ग्रेट। नीदरलैंड में है 7%, इम्प्रेसिव। बेल्जियम में 25% और फ्रांस में 23%। तो जैसे आप देख रहे होंगे अनस्किल्ड जॉब में अगर आप लोअर पेइंग जॉब में भी हैं तब भी आपको 20 to 25% टैक्स डिडक्शन करवाना ही है इन द केस ऑफ जर्मनी, बेल्जियम एंड फ्रांस। नीदरलैंड में 23,000, आयरलैंड में 20,000, फिर आता है बेल्जियम, तो बेल्जियम की टेक होम सैलरी थर्ड नंबर पे है। अब आते हैं क्लीनर पर। तो क्लीनर की सैलरी है 24,960, 9,000 इटली में, 9,600 माल्टा में, 25,000 अप्रॉक्स आयरलैंड में, 25,000 अप्रॉक्स नीदरलैंड में, 25,000 अप्रॉक्स बेल्जियम में और ये आती है फ्रांस में 18,000 अप्रॉक्स। टैक्स रेट देख लेते हैं। 27% है जर्मनी में, 30% इटली में, 11% माल्टा में, आयरलैंड में 12%, नीदरलैंड में 7%, 23%। डिश वॉशर 21,000, 21,000, 14,500, 16,000, 25,000, 27,000, 17,000,
डिडक्शन आ जाती है 24%, 31%, 16%, .99%, दैट मीन्स आपको कुछ टैक्स नहीं देना है अगर आप लोअर, आपकी सैलरी 16,000 के अंडर फॉल कर रही है। वाह। नेदरलैंड 7%, बेल्जियम 25%, फ्रांस 22%। सो देख लेते हैं नेट टेक होम सैलरी कौन दे रहा है। नेदरलैंड अगेन, उसके बाद आता है बेल्जियम, नेदरलैंड में, आयरलैंड में मिल रहा है। तो अगर हम इनमें से कॉमन करा लें जिनमें दोनों बेनिफिट हैं तो वो है नेदरलैंड और आयरलैंड। इन दो कंट्रीज में आपको सैलरी का भी बेनिफिट, हायर सैलरी का भी बेनिफिट मिलेगा और लोअर टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स आपकी नेट टेक होम सैलरी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही आएगी। ये देख लेते हैं, हमने पूरी एनालिसिस एक जगह इकट्ठी कर ली है। तो अब देख लेते हैं कि INR में हम कितना बचा सकते हैं नेट टेक होम सैलरी। तो ग्रॉस पर मंथ इनकम जो हमारी आती है, एक फाइनेंस कंट्रोलर की आती है 5 लाख पर मंथ इन जर्मनी, 3 लाख इन इटली, 3,30,000 इन माल्टा, 4,59,000 in Ireland, 5 lakh in Netherlands, 5 lakh in Belgium, 4,22,000 in France. But net take home salary after taxes, 3 lakh in Germany, 2 lakh in Italy, 2,50,000 in Malta, 3,21,000 in Ireland, 3,42,000 in Netherlands, 286 in Belgium, 274 in France. तो HR, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मार्केटिंग की सैलरी आपकी स्क्रीन पर है, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बारी कंप्लीटली अपने आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो थी हायर प्रोफेशन की सैलरी। अनस्किल्ड जॉब्स में क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं INR में। तो सबसे पहले आते हैं, चलिए ले लेते हैं हम शॉप असिस्टेंट ले लेते हैं। तो शॉप असिस्टेंट की ग्रॉस सैलरी होती है 1,85,000 जर्मनी में, 76,000 इटली में, 77,000 माल्टा में, 1,69,000 होती है आयरलैंड में, 1,85,000 होती है नेदरलैंड में, 1,58,000 होती है बेल्जियम में और 1,20,000 होती है फ्रांस में। सॉरी। तो जर्मनी में नेट टेक होम सैलरी आती है 1,34,000 पर मंथ, 53,000 इटली में पर मंथ, 67,000 माल्टा में पर मंथ, 1,52,000 आयरलैंड में, 1,73,000 नेदरलैंड में, 1,26,000 बेल्जियम में, 93,000 फ्रांस में। अब आ जाते हैं वेटर पर। नेट टेक होम सैलरी की बात करेंगे, 1,25,000 जर्मनी में, 78,000 इटली में, 79,000 माल्टा में, 1,52,000 आयरलैंड में, 1,73,000 नेदरलैंड में, 1,51,000 बेल्जियम में, 1,06,000 फ्रांस में। नेट टेक होम सैलरी फॉर द क्लीनर, 1,34,000 जर्मनी, 48,000 इटली, 63,000 माल्टा, 1,62,000 आयरलैंड, 173,000 नेदरलैंड, 142,000 बेल्जियम, 1 lakh France. Dishwasher, 1,16,000 Germany, 1,09,000 Italy, 90,000 Malta, 1,17,000 Ireland, 1,73,000 Netherlands, 1,51,000 Belgium, 1 lakh France. सो डिशवॉशर की सैलरी ज़्यादा है और जॉब्स में। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या आप देख पा रहे हैं आपने सैलरी अपने सामने ग्लास डोर पर चेक की एवरेज सैलरी? कोई भी आउटसाइडर फर्स्ट रो में या बीइंग आउटसाइडर आपको EU कंट्री में सैलरी हायर रेट पे मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द इनिशियल 2-3 ईयर्स। क्या आपको लगता है कि जैसे 2 लाख 3 लाख की सैलरी जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख देख के अपने आप को गुमराह करते हैं, उतनी सैलरी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने पर नज़र आ रही है? नहीं। और ये सैलरी नेट टेक होम सैलरी है, इसके बाद के कॉस्ट ऑफ लिविंग के खर्चे भी आएंगे जो कि इस कैलकुलेशन में अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको लगता है कि इतनी सैलरी जो आपको वीडियो में बताई जाती है, इतना गुमराह किया जाता है लोगों को, 2 लाख 3 लाख आराम से कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कमाएंगे, आ जाओ, इतना लोगों को गुमराह किया जाता है। आई डोंट नो व्हाई लोग ऐसे गुमराह करते हैं लोगों को अपने व्यूज़ बनाने के लिए या वीज़ा लगवाने के लिए।
अगर आप एक गलत डिसीजन लेते हैं किसी कंट्री में जाने का, आप उसी वक्त 2 या 3 साल पीछे हो जाते हैं अपने करियर में। तो कहीं भी कभी भी किसी की बातों पे भरोसा करने से पहले अपने आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि क्या उनकी बातों में इतना दम है भी या नहीं। Hey guys, thank you for watching till the end. I hope ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। Please do mention in the comment section below that you want me to cover any other countries or any other profession. I would be happy to help you in this regard. And yeah, thank you for watching, and thank you for supporting and coming back again and watching my video. Thank you. Bye. Ciao.